666 एंटी क्राइस्ट, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। तो इससे आपने जब पोस्ट देखा होगा तो आपको नहीं लगा होगा कि वो कौन सा एंगल है, तो एंगल यहीं पे लिख दिया था मैंने, और वह है कि जिसका नंबर है उस व्यक्ति को किसी धातु से, किसी चीज से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, या जानवर से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही किया गया है। वो एक व्यक्ति का नंबर है। ऐसा कुछ ना कुछ करें, रिस्पॉन्स करें। वापस आता हूं, जितने देख रहे हैं और जितने फेसबुक पे, उनको भी बता दूं कि 666 एक व्यक्ति का नंबर है, किसी जानवर का नंबर नहीं है। हां, यह बात सच है कि जब लेखक लिख रहा था तो उसने कहा कि यह बीस्ट है। बीस्ट मतलब जानवर, पशु, एनिमल। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जानवर नहीं आएगा, ये व्यक्ति है। ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है। ओके, तो सबसे पहले जिस वचन को ये कहता है, आइए उसको पढ़ते हैं। ओके, और वहां है यह प्रकाशित वाक्य 13 का 18। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि है। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और विशेष करके इस वचन को पढ़ने वाले के पास एक तो ज्ञान होना और दूसरा बुद्धि होना जरूरी है। मैं चाहता हूं बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें प्लीज। तो फिर से कहता हूं कि इस वचन को खास करके 13 का 18 पढ़ने वाले को ज्ञान और बुद्धि होना जरूरी है। तो मैंने जब पढ़ा, मैं खुद भी सोचा, पूछा, और मैं चाहता हूं कि आप भी जब पढ़ते हैं खुद से पूछे, सोचे ये ऐसा क्यों है। तो फिर से आते हैं, लिखा है कि ज्ञान इसी में है जिसे, कम ऑन स्पीक, बुद्धि है। तो अगला लाइन कहता है, वह इस पशु का अंक जोड़ ले। ये जो शब्द है अंक, नंबर्स, अंक जोड़ ले। तो यहां बैठा मैं, आप, जितने दर्शक और वो जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, उन सभी को अंक, कम ऑन गेट रेडी, अंक जोड़ने का बुद्धि होना जरूरी है। पुस्तक को यूं ही नहीं पढ़ना है, वचन को यूं ही नहीं पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपको बुद्धि होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। फिर कहता है क्योंकि जिसके पास बुद्धि है उसको कहता है कम ऑन, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसको कहता है कम ऑन, क्योंकि लिखा है क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो 666 है, ये किसी धातु का, ये किसी चीज का नंबर नहीं है, ये एक व्यक्ति का नंबर है। तो इसका मतलब है कि लेखक जब लिख रहे थे, क्योंकि वो सुन रहे थे, यीशु ने कहा कि लिखो, क्योंकि जो पशु, ऑफ कोर्स बाइबल में इंसानों को कुत्ता बोला है, बाइबल में इंसानों को सूअर बोला है, बाइबल में इंसानों को गधा बोला है, बाइबल में इंसानों को लोमड़ी बोला है। बाप रे। और आखिर में बचा सांप। कहा है कि हे सांप के बच्चों, और ज्यादातर जानवरों के नाम यीशु के मुंह से निकले, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक व्यक्ति है। आमीन। अभी तक ठीक है? बात समझ रहे हैं? खास करके ये सेक्शन आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, थोड़ा हरकत करिए, नहीं तो पता चला आप चल बसे। ओके, फोकस करिए प्लीज। वापस आते हैं, ज्ञान उसी में है जिसे बुद्धि है, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। नाउ गेट रेडी। और शुक्र है कि वो नंबर क्या है हमको बता दिया गया, नहीं तो फिर हम लोग भी ढूंढते रहते कि वो नंबर है क्या। और वो नंबर है 666। वाह, जिसको कहते हैं 666। एक प्रश्न, और मैं जानता हूं यहां कितने लोग जुड़ गए, जोर से। ओके, 125 के आसपास यहां है, और इसको जब जब देखेंगे वहां उनको भी कहता हूं कि नंबर 666 गलत नहीं है। ओ ओ ओ ओ, वो गलत नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस पशु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नंबर की। आप जब बच्चे को सिखाते हैं ना कि बेटा एक बोलो,
उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आगे बोला करो 4, 5, 6। जैसे ही 6 आया, हे खबरदार, अगर 6 सीखा तो बोला क्यों? बोला वो शैतान का नंबर है। ऐसा करते हैं आप नहीं करते। नोट गिनते वक्त 666 जैसे ही आ गया, आप क्या करते हैं? हे 666 है, तू रख ले। ऐसा करते हैं। आपको पता है कितनी बार गिनती में आपके पास में 666 ही बचते हैं? यू अंडरस्टैंड? कभी कभी जब शूट होता है तो हम देखते हैं, मैं इसको पूछता हूं, इसको भी कभी कभी पूछता था कि कितने लोग देख रहे हैं। पता चला 666 क्रॉस हुआ था। तो जितने 666 थे उन सबको मैं एंटी क्राइस्ट बोलूं? नहीं। तो इसको दिमाग में रखो कि नंबर गलत नहीं है, ऐसे नंबरों वालों की हरकत। अब आते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले इसको समझ लो और इसको जानो। आमीन। तो फिर से पढ़ते हैं एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। लिखा है कि ज्ञान 666 है, 666। नाउ मैं चाहता हूं कि इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18, हियर इज विजडम, लेट हिम हु हैज अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ द बीस्ट, फॉर इट इज द नंबर ऑफ अ मैन, हिज नंबर इज। वाओ, 666। देख लो, बाहर वालों को अंदर ले लो अगर आना चाहते हैं। या मुझे देखो सिस्टर वो आएंगे, बैठेंगे। तो जिसको कहते हैं 666, ओके। सबसे पहला सवाल, ये 666 को जिसको कहते हैं ओरिजिनल ट्रांसलेशन या ओरिजिनल, नॉट ट्रांसलेशन, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक, उसमें क्या लिखा है? तो सबसे पहले ये उसकी कुछ लिखाई है ये वाली, और उसका ट्रांसलेशन है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में दूसरा उसका पार्ट है, क्योंकि लंबा होता छोटा हो जाता, जिसको एडिट करके आपके लिए रखा है। और ये रहा वो नंबर। तो जब कभी भी एंटी क्राइस्ट को हद है किशोर, जब कभी भी एंटी क्राइस्ट को जो लिखा गया है ये नंबर उसके साथ आया है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हियर इज द विजडम इज, क्योंकि ग्रीक में ऐसे लिखते हैं। फिर लिखा है द हैविंग अंडरस्टैंडिंग, लेट हिम काउंट द नंबर ऑफ द बीस्ट। फिर कहता है फॉर अ मैन्स। इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल। ये एक वचन नहीं है। तो व्यक्ति एक नहीं है, व्यक्ति 3 है। परमेश्वर एक नहीं है, जल्दी आओ, परमेश्वर 3 है, पिता, पुत्र। और आप सभी जानते हैं कि लूसीफर नंबर 1 है नकल करने में, इमिटेट करने में। और उसने कहा कि अगर परमेश्वर 3 है तो हम भी अपनी गिनती 3 रखेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो जब इसको पढ़ा तब पता चला कि नंबर 666 3 बार क्यों? अगर लूसीफर एक है तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो जिसके चलते वापस पीछे ले जाता हूं। अब मुझे प्लीज बताओ, लिखा है कि ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि है, और फिर कहता है कि जिसे बुद्धि होगी, जिसको ज्ञान होगा, वो बैठे बैठे कैलकुलेट करेगा, अंक को जोड़ेगा। ये देखो, जिसको मैंने स्पॉट किया है, हाईलाइट किया है, या उसका कलर चेंज किया है, तो समझ जाना कि कुछ तो सीखने लायक वहां बातें हैं। लिखा है पशु का अंक, जल्दी से आ करो, जोड़ ले। तो बैठे बैठे आपको और मुझको जब कभी भी ऐसी बातों को पढ़ते व सुनते हैं तो हमें दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों कहा कि जोड़ ले। तब पता चलता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रांसलेशन, कहता है कि ये एक व्यक्ति नहीं था, ये तो यहां प्लूरल है, यहां तो एक से ज्यादा है। सब ठीक है? या दैट्स व्हाट। तो जिसके चलते ग्रीक वर्ड एंथ्रोपो प्लूरल फॉर्म। एंटी क्राइस्ट को लिखते वक्त, बीस्ट को लिखते वक्त, वो मनुष्य का अंक है, उसको लिखते वक्त ग्रीक में ये ट्रांसलेशन आया एंथ्रोपो, जिसको गूगल में जाके टाइप कर लो अकॉर्डिंग टू 444।
व्हाइट शर्ट वाले भाई साहब किसी को ढूंढ रहे हैं या भाई साहब, क्योंकि जब तक आप बेचैन हो आप मेरा नहीं सुनोगे। या किसको ढूंढ रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बैठे हैं, जैसी मीटिंग खत्म होगी आपसे मिला देंगे। आपको आगे बैठना है, अच्छा तो आ जा, तभी आ जाना था ना भाई। आओ आओ आओ, आइए। गड़बड़ बहुत है। अभी ठीक है? आपके साथ है? बैठिए, आपको भी आना है। ओके, तो फिर से पूछ रहा हूं, क्या अभी तक आप समझे? फिर से पूछ रहा हूं, पीछे उधर सब, क्या अभी तक ठीक है? ओके, तो जिसको कहते हैं एंथ्रोपो, ये प्लूरल फॉर्म है और इस व्यक्ति को कहा गया है अमेंस। दूसरे शब्दों में एक नहीं है, तीन है। तो मैं चाहता हूं आपको कुछ दिखाऊं और बताऊं। तो लिखा है सबसे पहले, ऐसे क्यों लिखा है कि जिसे ज्ञान और बुद्धि हो वह अंक जोड़ ले। और इतना जोर क्योंकि, इतना जोर क्यों? क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप और हम जब भी कोई कहे 666 666 666, अभी दिमाग से सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और हमने भी कहते हैं ना कि जब मैं बच्चा था बच्चों की बातें बोलता था, बच्चों जैसा सोचता था। लेकिन जब हम सीखते हैं, मुझे कुछ लोग बोलते हैं आप पहला गाना गाते थे, आजकल आपने बंद कर दिया। कुछ लोग हैं उठ पटांग के लोग, तो मैंने उनको कहा कि पहले पौलुस है ना व्यवस्था सिखाता था, अब वो अनुग्रह सिखा रहा है, तो क्या उसको सिखाना बंद करना चाहिए? जब हम कुछ सीखते हैं तो उसको चेंज करते हैं। तो जब हम पहले थे तो हम कहते थे कि सच में यहां एक थप्पा, यहां एक थप्पा, आप समझ रहे हैं? लेकिन अभी पता चल रहा है कि थप्पा तो ठीक है, लेकिन पहले आदमी को तो समझो। वाकई में थप्पा, बाइबल की अपनी एक अलग भाषा है, जिसको कहते हैं कि रेवलेशन और डैनियल और कुछ जेनेसिस की किताब सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक समझते हैं? यीशु को कहता है जलती झाड़ी से स्वर्गदूत ने आवाज दी। किसकी ताकत है कि जलती झाड़ी से मूसा को कहे कि यहां मत आ, यह पवित्र जगह है, जूते उतार? किसको कह सकता है? कोई स्वर्गदूत कह सकता है? यह परमेश्वर कह सकता है। तो जलती झाड़ी से स्वर्गदूत था कि यीशु? अब यह समझना होगा। मूसा, माफ करना, पौलुस कहता है कि 40 साल, सब लोग ठीक है ना? पौलुस कहता है कि 40 साल जो पानी पी रहे थे चट्टान से टपक टपक टपक, वो चट्टान यीशु था। अरे बाप रे, हमको लगा चट्टान था, बाद में प्रकाशन मिला कि वो यीशु था। कैसे पॉसिबल है? यू अंडरस्टैंड? तो जब कभी कुछ कहते हैं तो अभी पता चल रहा है कि वो सब सिंबॉलिक है, मतलब चिन्ह के रूप में। अभी तक ठीक है? तो जिसके चलते इतना जोर क्यों? क्योंकि वो अंक एक मनुष्य का। और अब ये व्यक्ति को नहीं देखना, नहीं तो आप बोलेंगे एंटीक्राइस्ट ऐसा दिखता है। नहीं, ये आपको समझाने के लिए ऐसा रखा। तो एक व्यक्ति जिसको कहते हैं एंटीक्राइस्ट, और उसको नंबर दिया गया है 666, और उसका थप्पा या उसका मार्क माथे पे और हाथ पे, जिसका जिक्र आगे लिखा है कि उसके द्वारा कोई लेन देन नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये व्यक्ति कौन है? अगर इसको नहीं समझा, आगे बोल दो। वेरी गुड, गई भैंस पानी में ना। प्रकाशित वाक्य 1 से 18 तक ये 3 क्यों, इसको जल्दी से पढ़ते हैं। और जहां जहां लाल आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि वो पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति होगा। तो सबसे पहले लिखा है, तब मैंने एक पशु को समंदर से निकलते हुए देखा। तो ये पहला पशु जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, कहता है कि समंदर से निकला। जब कभी भी बाइबल समंदर का जिक्र करती है तो उसको कहते हैं पीपल, पब्लिक, लोग में से निकला। तो एंटी क्राइस्ट निकलेगा लोगों में से। थैंक यू, जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा लग रहा है। वो सिस्टर जी मेरी तरफ यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा कहता है जिसके 10 सिंग 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट थे, उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे थे। ये वो सब राज्य हैं और वो सब राजा हैं। पॉलिटिक्स
राजनीतिक से संबंधित है। ऐसा कोई सिंह, ऐसा कोई सर नहीं होगा, ठीक है ना, इसका बात कर चुका हूं। फिर दूसरा कहता है जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान, स्पीड, एंटी क्राइस्ट की स्पीड। फिर कहता है उसके पांव भालू के से ताकतवर। फिर कहता है मुंह सिंह का सा। सिंह क्यों? लायन कौन है? जंगल का राजा, किंग। ओके, फिर कहता है ये अजगर कौन है? ऑफ कोर्स ओरिजिनल, जिसको कहते हैं लूसीफर, शैतान। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन, ये है उसका सिंहासन, पृथ्वी का सरदार आ रहा है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, इस पृथ्वी का सरदार आ रहा है। तो लूसीफर को संसार का राजा कहा गया, और ये पूरा पृथ्वी उसका सिंहासन है, और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार किसको? एंटी क्राइस्ट को, इसको दे दिया। फिर कहता है मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अनछप्पा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, लूसीफर की पूजा की, क्योंकि लूसीफर शुरू से चाहता था कि मेरी पूजा हो, और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप से, कभी कुत्ते, कभी चूहा, कभी बंदर, जिसको समझ में आ रहा है वो है बैठा अंदर, कभी हाथी, कभी लकड़ी, कभी प्लास्टिक, कभी सूरज, कभी चांद, इसकी उसकी आराधना करते हुए 6000 साल से देखा जा रहा है। तो लिखा है कि अजगर की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसको एक मुंह दिया गया। वाह, दूसरे शब्दों में उसको अधिकार दिया गया। लिखा है उसे 42 महीने तक का काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम के और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करे। वचन 7, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, उन पर जय पाए। ये पवित्र लोग कौन है? इस्राएली, यहूदी उस वक्त में, और जिसके चलते लिखा है उसे हर एक कुल, लोग, भाषा, जाति पर यहां लड़ाई है हिंदू मुस्लिम की। ऐसे करो, अरे ऐसे करो। आप लोग न्यूज नहीं देखते, टीवी नहीं देखते? इसके वक्त ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि सब कहेंगे आप ही मालिक, आप ही ईश्वर, आप ही प्रभु, आप ही सब कुछ है, हम सरेंडर होते हैं। ये अभी नहीं, तभी की बात है। तो लिखा है कि हर एक कुल और जाति, लोक, भाषा पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन। ये मेमना कौन है? ऑफ कोर्स यीशु, आपका और मेरा प्रभु, जिसकी वर्शिप अभी पास्टर अजय कर रहे थे। उस यीशु की लिखा है कि जो जगत के, ओके कहां गया, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। तो यीशु क्रूस पे 2000 साल पहले नहीं मरा। यीशु क्रूस पे आज से 6000 साल पहले, जब आदम बना भी नहीं था, अदन की वाटिका बनी भी नहीं थी, तब यीशु क्रूस पे मर चुका था। मैं अपने चर्च में हूं तो वापस कहता हूं कि यीशु क्रूस पे आज से 6000 साल पहले मर चुका था, जिसके चलते आप और हम बचाए गए। लिखा है घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे जो यीशु को, कम ऑन गेट रेडी, जो यीशु को विश्वास नहीं करेगा, पक्की बात है कि वो एंटी क्राइस्ट की पूजा करेगा, वो 666 की पूजा करेगा। 666 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, यीशु पर विश्वास करो। ओके ना, लिखा है कि जिसके कान हो, आगे का बोल दिया करो, जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा। इसको ठीक से पढ़ो। मैं चाहता हूं कि एक एटीट्यूड दिखाऊं आपको। लिखा है कि जिसको कैद में पढ़ना है पढ़े। फिर दूसरा कहता है वो कैद में पड़े। जो तलवार से मरेगा, अवश्य है कि वो तलवार से, जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में। आपको पता है यहां कैसे बोला, तुमको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है टाटा बाय बाय नमस्ते, क्योंकि अभी हम सब
यू अंडरस्टैंड? मैं आजकल कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ ढेबू साहब, मैं आजकल कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, सब ठीक है? और वो ये चीज़ है, या ये वो चीज़ है जब हम गॉस्पेल सुनाते हैं। मैंने कल भी बोला, कल सैटरडे था, मैंने कहा कुछ लोग नहीं सुनते, उनको ऐसा लगता है कि हम उनके ऊपर है ना जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कल कहा, आज भी कहता हूं, सुसमाचार सुनाकर हम आप पर मेहरबानी कर रहे हैं। मेहरबानी क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, हमको पता है, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अब आना नहीं आना ये आपकी मर्जी है। मैं वापस कहता हूं, यीशु की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। यीशु कहता है, मत्ती 7:6 नहीं पढ़ना, लिखा है कि मोती, मतलब वचन, मोती सूअर और कुत्तों के आगे मत डालो। तो अब आप सोचिए कि यीशु ने सूअर और कुत्ता किसको बोला? बाप रे, उसको जो नहीं सुनता, उसको जो नहीं मानता, उसको जो हट्टी है, उसको जो जिद्दी है। और हमने कहा कि भाई ठीक है, तो जैसा यहां पढ़ते हैं, जिसको कैद में पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं सुनना है आगे का बोल दो ना सुने, जिसको नहीं समझना है ना समझे, क्योंकि हम तो बता रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। वाह, अभी तक कैसा लग रहा है ना? फिर कहता है, आहा, ये आ गया तीसरा, लिखा है फिर मैंने एक और पशु, ये कौन है वो भी बताऊंगा, तो जिसके चलते लिखा है को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, मतलब पब्लिक में से। लिखा है उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। आजकल सारा खेल, मेरा हाथ देख लो, बोलने पर है। आजकल सारा खेल बोलने पर है, और जो जैसा बोलता है आप वैसा सुनते हैं। तो जो जैसा बोलता है, अगर आपने वैसे ही सुना, अगर ठीक है तो बच गए, और अगर नहीं परखा, आगे बोल दो फिर से, गई भैंस पानी में। तो ये रहा तीसरा पशु। फिर कहता है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता, पृथ्वी और उसके रहने वालों से। पहले पशु के जिसका प्राण घातक घाव, एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, अच्छा हो गया था, पूजा कराता था, वर्शिप कराता था। फिर कहता है कि उसे वह बड़े बड़े चिन्ह, कौन? तीसरा वाला, लिखा है कि बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता था। 14 वचन कहता है, उन चिन्हों के कारण, लिखा है कि जिन्हें पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को बरमाता था। पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी एंटी क्राइस्ट की, वह जी गया है, वो ठीक हो गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी मूर्ति बनाओ। और फिर लिखा है, उस पशु की मूर्ति पर प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगी। जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे, उन्हें मरवा डाले। तो ये कौन मरवाता था? तीसरा व्यक्ति, जिसको कहते हैं फॉल्स प्रॉफिट, अभी रखूंगा। तो जिसको एंटी क्राइस्ट की पूजा उस वक्त में नहीं करनी होगी या नहीं करेंगे, उन सब का एक ही पनिशमेंट है, और वो है कत्ल या मार दो। फिर लिखा है कि उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, टाटा, बिरला, अंबानी, करोड़पति बिरला, इन सबको कहा कि यू हैव टू वर्शिप द एंटी क्राइस्ट। सी, तो लिखा है कि क्या बड़े छोटे, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। दूसरे शब्दों में उनको लाइसेंस दिया गया होगा, उनको अधिकार दिया होगा, जैसे आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट। तो जिसके चलते लिखा है कि छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक, इसके कॉन्सेप्ट को जिसने समझ लिया, जो एंटी क्राइस्ट को समझ गया, क्योंकि लिखा है जिसको बुद्धि है, जिसको ज्ञान है, वो पशु को समझ ले, उसका अंक जोड़ ले, जो कि आज मैं जोड़ूंगा। उसके माथे और उसके हाथ पर छाप लगेगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को समझ गया है। और जो अभी समझे हैं वो इसके टाइम पे नहीं रहेंगे, वो भी रखूंगा। ओके, तो लिखा है कि हाथ और माथे पर अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सकेगा। अब इसको देखिए, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो पशु का अंक छोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है।
आप लोग तैयार हैं तीनों को एक साथ देखने के लिए? ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले वचन 1 में एंटी क्राइस्ट, वचन 2 में सैटन या लूसीफर, और वचन 11 में फॉल्स प्रॉफिट। फॉल्स प्रॉफिट तीनों का अंक जोड़ने पर आता है 666। अब पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों, बाकी बताने का ठेका मैंने लिया। एक साथ पूछो क्यों, सब लोग पूछो क्यों। शुक्रिया। क्योंकि जो पहला है वो भी क्रिएट किया हुआ है, लूसीफर। ओ ओ ओ, जिस जिसको क्रिएट किया गया है, वो चाहे आदम हो, वो चाहे स्वर्गदूत हो, उसकी गिनती क्रिएशन में आती है, क्योंकि लूसीफर अचानक नहीं टपका है। सब लोग ठीक है? जिसको बनाया है उसको देना पड़ेगा नंबर 6। जो एंटी क्राइस्ट निकला है उसको भी नंबर देना होगा 6। जो दूसरा, माफ करना, तीसरा, लूसीफर को छोड़े तो दूसरा, तीसरा जो फॉल्स प्रॉफिट है वो भी निकला है मनुष्य में से, तो उसको भी नंबर देना होगा 6। अब पूछो क्यों 6? बाकी पूछो, मैं बताऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया छठवें दिन में, ऑन 6th डे। तो ये बाइबल की लैंग्वेज है, ये बाइबल की भाषा है। परमेश्वर खुद को 3 नंबर पे रखता है। क्यों? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर खुद को 1 नंबर पे रखता है। क्यों? क्योंकि तीनों एक है। परमेश्वर कहता है मैं सिद्ध हूं। क्यों? 7 नंबर। ऐसे बहुत से नंबर है, मैं बता चुका हूं एक बार। तो इस व्यक्ति को, पीछे जाते हैं, इस व्यक्ति को जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, नंबर 6, इसको भी कहते हैं सैटन, नंबर 6, और ये जो तीसरा व्यक्ति है फॉल्स प्रॉफिट, उसको भी 6। तीनों को जोड़ेंगे तो पता चलता है 6 6 6। तब जाकर कहता है कि जिसको बुद्धि हो वो जोड़ ले। एक प्रश्न पूछ सकता हूं, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, पूछ सकता हूं, परमेश्वर कितने हैं? मेरा हाथ देख लो, 3। ये 1 है या 3? 1 है, वेरी गुड। लेकिन दिखने में 3। आपको पता है ये तीनों मिलकर, जैसे परमेश्वर 1 है, मिलकर काम करते हैं, वैसे ही ये भी 3 है लेकिन मिलकर काम करते हैं। ओ ओ ओ ओ, और ये मिलकर क्या करते हैं जिसके चलते लिखा है कि नंबर 6 6 6। आपको अभी बता देते हैं। तो लिखा है ये तीनों मिलकर किसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देंगे। मैंने कहा देंगे, नॉट दे रहे हैं, देंगे। किसको देंगे देखना चाहते हो? और उसी का कनेक्शन है 666 से। सब लोग तैयार? ओके, मैं चाहता हूं फोकस करें। इसको कहते हैं ये तीनों मिलकर एक ही चीज को बढ़ावा देंगे, और वह है अधर्म। बोल सकते हैं सब लोग? अधर्म। और जिसको ग्रीक वर्ड अनओमओस, जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन ये है, जिसका अर्थ है लॉलेस। सबको दिख रहा है? लॉलेस। लॉलेस का मतलब होता है विकेट विदाउट लॉ, मतलब एक ऐसा काम जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें कोई लॉ नहीं है। ये तीनों के तीनों मिलकर, ये तीनों के तीनों मिलकर इस पृथ्वी पे अभी भी ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन तब ऐसा कुछ होगा जिसको कहते हैं अधर्म को इतना बढ़ाएंगे, जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन आया है और जिसका अर्थ है लॉलेस। वाह। ओके पास्टर डैनियल, ये कहां लिखा है? तो उसके लिए तैयार है? आप सभी जानते हैं कि जब मैं स्टडी देता हूं तो पूरी तैयारी के साथ देता हूं, और इसी वजह से कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। लेकिन जो 18 तक जा चुका है, आगे का बोल दो, आप 17 सिखाओगे कैसे चलेगा? तो मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, किस पे गए हैं? किस पे गए आप? कौन से पेज पे गए? वही कौन सा? मेरा 3 पेज है। कौन से पे गए? ब्लैक जैकेट। ओके, क्योंकि नंबर नहीं बढ़ रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूं।
ओके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या बढ़ेगा? जोर से। अधर्म। देखना चाहते हो ये कहां से आया? ये कहां से आया? ओके, ये कहां से आया? तेरी एक बहन पीछे बैठी है। इस व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं पौलुस, इस व्यक्ति ने, पौलुस ने क्या कहा था? आइए देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 3 लिखा है कि किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। सबसे पहला। दूसरा, क्योंकि वह दिन न आएगा। कौन सा दिन? बताऊंगा। जब तक, तो लूसीफर क्या ला रहा है? अधर्म। पौलुस क्या कह रहा है? वो तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। तो एक है लॉ और दूसरा है लॉलेस। बोल सकते हैं, एक है लॉ और दूसरा है लॉलेस। एक है कानून, दूसरा क्या बोलेंगे? जो आधा कानून जो कानून को तोड़ता है। एक होता है धर्म, दूसरा बोल दो अधर्म। तो पौलुस कहता है कि किसी के धोखे में नहीं आना। कॉन्टेक्स्ट में क्या है पता है? लोग वेट कर रहे थे, यीशु आएगा, यीशु आएगा। तो पौलुस ने कहा रुको। पौलुस कहता है वो नहीं आया। कब तक? जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आगे देखना चाहते हैं। लिखा है, और वह पाप का पुरुष। ये पाप का पुरुष कौन है? एंटी क्राइस्ट, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। कहता है कि जब तक धर्म का त्याग ना हो, फिर आगे कहता है, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। बाप रे! तो लिखा है कि धर्म का त्याग ना हो, पाप का पुरुष ना आ जाए, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, तब तक यीशु नहीं आएगा। दूसरा, अब इसको सुनिए। पौलुस ने कहा अधर्म का भेद। आइए इसको पढ़ते, कंटिन्यू है। 7 और 10 में लिखा, क्योंकि अधर्म का भेद। किसका भेद? जोर से सब लोग। किसका भेद? ओके, कैंसल। अंत के दिनों में, यानी अभी सबसे ज्यादा क्या बढ़ रहा है? धर्म या अधर्म? वाह, सही जवाब। सबसे ज्यादा क्या बढ़ रहा है? लॉ या लॉलेस? एग्जैक्टली। अगर लॉलेस नहीं होता तो पुलिस को भर्ती क्यों किया जा रहा है? ट्रैफिक पुलिस क्यों खड़ी है जबकि सब जगह पे कैमरे हैं? ट्रैफिक पुलिस अभी भी खड़ी है फोटो लेने के लिए। यू अंडरस्टैंड? तो फिर पूछूंगा सबसे ज्यादा क्या बढ़ रहा है? अधर्म। यही तो लिखा है, अभी रखने जा रहा हूं। चर्च में भी क्या बढ़ रहा है? अधर्म। या लेकिन सबको टीचिंग चाहिए एंटी क्राइस्ट का, लेकिन किसी को दिमाग नहीं है या लगाना नहीं है कि उसका मतलब क्या है। प्रेज गॉड कि आप और हम आज ये सीख रहे हैं। थैंक यू। दूसरी चीज, हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं घमंड करता हूं, तो मैं करता हूं क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि जिसको परमेश्वर की पहचान है वो घमंड करे। आपको सच बता रहा हूं, ऐसे एंगल का टीचिंग अगर YouTube पे कहीं और मिल गया, आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, क्योंकि बाहर 2 चक्के की लाल और 4 चक्के की लाल खड़ी है। ये सब आपको दे दूंगा। अब जिसको समझ में आ गया समझ जाइए। या 4 व्हीलर 2 व्हीलर आपको दे दूंगा। मुझे ऐसी वाली बात निकाल के बता दो। और साथ ही साथ ये टीचिंग या इसके पहले की टीचिंग किसी की भी कॉपी नहीं मिलेगी आपको, तब से लेकर अब तक और आगे भी शायद। यू अंडरस्टैंड? थैंक यू कि परमेश्वर हमको यह प्रकाशन दे रहा है। या बस शुक्रिया। नाउ लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। सुसमाचार एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है, पवित्र आत्मा एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है। लिखा है वो टॉपिक आ गया, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामत और चिन्ह अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। तो वो यहां पर क्या दे रहा था? एक साथ सब लोग देख लीजिएगा। जब मैं आपको बता रहा था तो वो सबको क्या दे रहा था? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। वो क्या दे रहा था? धोखा ही तो दे रहा था।
तो लिखा है कि जब एंटी क्राइस्ट आएंगे, ये तीनों के तीनों आएंगे, सबसे ज्यादा क्या बढ़ेगा? जोर से, अधर्म। और इसका प्रूफ कहां है? इसका प्रूफ यहां है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आपके बाइबल से है? आपके वचन से है? एग्जैक्टली। अभी और है मसाला। अभी तक ठीक है? लिखा है कि उस अधर्मी का आना, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह, चमत्कार, और लिखा है कि नाश होने वालों के लिए। ये नाश होने वाले कौन है? वो जो आज नहीं सुन रहे, वो जो आज टीचिंग को नहीं समझ रहे, वो जो गलत शिक्षाओं में पड़ गए। लिखा है कि नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ है। हम 2 साल से क्या कर रहे हैं, कोई जानता है? मुझे अपने चर्च के लोग बताएं, मुझे आप लोग 2 साल से ज्यादा किस पे बात करता हुआ देख रहे हैं? किस पे? इसी शब्द पे। ये शब्द धोखा है, धोखा है, धोखा है। मुझे कुछ लोग भूलते भी हैं, आप दूसरे टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। ए पागल, 5000 वीडियो है, जाके देख ले। मैंने हर टॉपिक पे बात किया है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे बात कर रहा हूं? ये शब्द। यहां जाओ तो धोखा है, वहां जाओ तो धोखा है। ये फ्री है, ये जो है ना, ये फ्री है, क्योंकि यहां कुछ भी जाता है। आपका जो इनबॉक्स है ना, ये पूछ के नहीं आता मैसेज, आऊं क्या, नहीं पूछता है, ये आ जाता है टिंग टिंग टिंग। लेकिन जब जाता है तो पूछता है किसको भेजूं? ये भाई साथ दो, ये सुनो। वैसे ही ना, ये फ्री है, यहां सब कुछ आता है। अभी आप बैठे हो, आपका कान पूछ रहा है क्या सुनूं कि नहीं सुनूं? इसलिए आपको यहां से तैयारी करना है कि मैं क्या सुन रहा हूं। क्योंकि, एक साथ पूछो, क्योंकि। अरे अभी तो बताए थे धोखा है, धोखा है। नाउ सी दिस, यीशु, वाह, पहले तो यीशु के लिए ताली हो जाए, नॉट दिस। या यीशु मत्ती के 24 में, और आप सभी जानते हैं कि मत्ती का 24 अध्याय, 25 अध्याय, 26 तक में किस किस की बात की वार्निंग है। तो यीशु मत्ती के 24 के बारे में, जो सबसे ज्यादा आपके विश्वास को तोड़ देगा, आपके प्रेम को ठंडा कर देगा, आपके मसीहत को सुला देगा, बाइबल प्रार्थना करने में आपको रोक देगा, वह है, लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का, नहीं लिखा है थोड़ों का, लिखा है बहुतों का प्रेम। किसके बढ़ने से? एंटी क्राइस्ट लोग आपस में मिलकर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या फैलाएंगे? ये तीनों मिलकर क्या फैलाएंगे? एग्जैक्टली। आपको किससे बचना है? रखूंगा भी वो मैं, उसमें भी 3 है। सब लोग तैयार हैं? अभी तक ठीक है? बात दिमाग में जा रही है? शुक्रिया। ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा जोर एक ही चीज पे देंगे, अधर्म, और उसका सबूत है ये वचन, आपको बता चुका हूं ना। यीशु कहते हैं अंत के दिनों में, एंटी क्राइस्ट के टाइम पे सबसे ज्यादा जो बढ़ेगा अधर्म। मेरे पास वक्त नहीं है। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, वहां पे लिखा है, मत पढ़ो, वहां लिखा है कि अंत के दिनों में जब तू जी रहा होगा तो खुद से बात करेगा, व्यक्ति खुद से बात करेगा, मेरा मन परमेश्वर में, आगे बोल दो, नहीं लग रहा है। पूछो क्यों, जल्दी पूछो क्यों? फेसबुक पे रील्स बहुत है ना आजकल, फेसबुक पे रील्स, यूट्यूब पे रील्स, व्हाट्सएप पे रील्स, इंस्टा पे रील्स, और आप लोग कहते हैं कि वहां से तो हमको कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है। अच्छा बेटा, उसके साथ में बहुत कुछ और भी मिलता है। आपका जो रील्स बनाते हैं वो फिल्टर होके डालते हैं क्या? नहीं डालते, सब डालते हैं ना। एग्जैक्टली। आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें मैं रखूंगा जो आपको अंत के दिनों में आपका कहीं अटैक नहीं करेंगे, आपके मसीह के प्रति जो प्रेम है ना उस पर अटैक करेंगे। कैसे लग रहा है? अपने पड़ोस को हल्के से कोनी मारो और उनको बोलो, आ रही है ना बात समझ में, ऐसे बोलिए, ऐसे कोनी मार के। वाह! इस व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं जॉन, यूहन्ना, यीशु का एक चेला, वो कहता है एंटी क्राइस्ट के बारे में, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 एंड 19, पहला यूहन्ना 2 का 18-19 कहता है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है
जैसा तुमने सुना यीशु से, जैसा तुमने सुना डैनियल से, मैं नहीं बाइबल वाला, जैसा तुमने सुना पौलुस से, कहता है कि जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी, अब नीचे की लाइन को पढ़ो, कहता है उसके अनुसार अब भी अब भी लिखा है कि अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। तो इसका मतलब है कि 2000 साल से अब तक एंटी क्राइस्ट के कुछ नमूने तब भी थे, अब भी है, और जो फाइनल वाला आएगा जिसको कहते हैं कि द एंटी क्राइस्ट, तब तक। माय गुडनेस। तो लिखा है कि बहुत से मसीह विरोधी अभी भी हैं। इसका मतलब है कि जो अधर्म बढ़ेगा वो एंटी क्राइस्ट के टाइम पे तो बढ़ेगा, आगे बोल दो अभी से भी बढ़ रहा है। तो 666 का सोच के देखो, 666 का वेट कर रहे हैं हम लोग, 666 ऑलरेडी चल रहा है। ओ ओ ओ ओ माथे पे नाम और छापा या स्टैंप, थप्पा। आप बोल रहे मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन लूसीफर बोलता है बेटा तू ऑलरेडी ले रहा है, तेरे हाथों में, तेरे माथे पे, तेरे दिमाग में, तेरे दिल में ऑलरेडी वो चल रहा है। हो कैसा लग रहा है या? इसलिए कहे थे आपसे कि एंटी क्राइस्ट का जो स्टडी है वो डिफरेंट एंगल है, अभी रखूंगा, असली वाला आएगा अभी। तो लिखा है कि अब भी मसीह के विरोधी हैं ना। इसी व्यक्ति ने वचन 19 में क्या कहा, देखिए लिखा है वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। फिर कहता है क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते। फिर कहता है पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। प्लीज कम। वाह, सबको लगता है ये मेरा छोटा भाई है, हम सब भाई भाई हैं, लेकिन इसका बाप, मेरा बाप अलग है। मैं नाटक कर रहा हूं, ठीक है? हम सब एक थे, हम सब एक थे, हम सब आपस में थे। नहीं, मैं अपने ऊपर लेता हूं, हम सब एक थे। ये निकला सही हो गया, बोल दिया करो मैं निकला गलत। तब ये वचन को कैसे पढ़ेगा कि डैनियल पर हम में थे, क्योंकि यदि हम में के होते वे, ओके ऊपर से आते डैनियल निकले तो हम ही में से, डैनियल निकला तो हम ही में से। चेंबूर में आता था, चेंबूर में प्रचार करता था, हम सब उसको देखते थे, इसको भी देखते थे, इसको भी देखते थे, वो साथ में थे। लेकिन अचानक से पता चला, बहुत ध्यान से सुना, अचानक से पता चला कि डैनियल अधर्म को बढ़ा रहा है। अब इसको एडिट करके वीडियो बना सकते हैं ये लोग कि देखो डैनियल ने आखिरकार, हद है साहब। आपको नहीं पता कि मेरे पीछे इतने पड़े हैं लोग, मेरे को कभी कभी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, बोला वाह भाई वाह, भर गया। वो निकले नहीं, वो थे हम में, बट निकल इसलिए गए क्योंकि ये साबित हो कि वो कभी हमारे थे ही नहीं। तो फिर मैं था कौन शुरू से? जल्दी बता दो, मैं था कौन? अगर समझ गए तो बता दोगे मैं था कौन असली में? अधर्मी। मैं था कौन असली में? लूसीफर का, या जो भी आप लोग बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड? मैं अभी इसके ऊपर नहीं डाल सकता, इसलिए खुद पे लिया हूं। वैसे ही बहुत सारे लोग यहां और वैसे ही बहुत सारे लोग वहां, अरे ये तो मेरा पास्टर है, अरे इसको तो मैं 20 साल से सुन रहा हूं, ये कैसे गलत हो सकता है? फिर ये क्या लिखा है? लिखा है निकले तो हम ही में से। जब तक पता नहीं था वो अंदर था। थैंक यू। जब तक नहीं पता था वो पास्टर था, जब तक नहीं पता था प्रॉफिट था, अपोस्तल था, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन जिस दिन पता चला कि एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी तब भी थे, मसीह विरोधी अब भी हैं। पता कब चला? जब निकल गए। ओ ओ ओ ओ पता कब चला? जब पर्दा उठा। पता कब चला? जब नकाब उतरा। पता कब चला? जब सच्चाई पता चली। कैंसल, दूसरे तरीके से आना होगा। आपको कब पता चलता है कि ये डुप्लीकेट है? क्या बात है, जब आपके सामने ओरिजिनल पड़ा हो। कब पता चलता है कि ये गलत है? आगे को बोला करो जल्दी से। जब सामने सही हो कब पता चलता है कि ये पुराना है?
जब सामने नया हो कब पता चलता है कि ये बासा है? जब सामने ताजा हो। और ये ना बस समझ में कैसा लग रहा है। वैसे ही जब तक तुम सही को नहीं देखोगे, जब तक तुम सही नहीं सुनोगे, तुमको गलत नहीं पता चलेगा। जिस दिन तुम सही को सुन लोगे गलत पता चलेगा। अभी उल्टा करते हैं, जब तुम गलत को सुन लोगे तो कम से कम ठीक से सुना तो करो, ताकि पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। यह वचन कैसा लग रहा है आपको? वो निकले तो हम ही से। तो सब, आपको नहीं कह रहा हूं, जो बाइबल पकड़ के बैठा या खड़ा रहता है ना, उसको ईसाई मत समझो, आपको नहीं। इसलिए आप जिसको भी क्रॉस पहन के घूमते हुए देखते हैं ना, अरे क्रिश्चियन आ गया, क्रिश्चियन, नॉट क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। जो सफेद कपड़े में आता है पादरी। इसलिए हम लोग लगते ही नहीं है पादरी। आप इसको देखो, पास्टर अजय को, मुझे देखो। अच्छा, जब मैं यहां पे काम कर रहा था तो कुछ लोग सोच रहे हैं ये पास्टर है। क्या करे, करना पड़ता है ना, क्योंकि शूट होता है। कैसा लग रहा है अभी तक? वक्त को देख रहा हूं ना। लिखा है अब तक जो हमने देखा वो क्या था कि एक पुरुष आएगा, लेकिन वो मिलकर तीन होंगे और उसका अंक 666 होगा। इनका काम होगा अधर्म को फैलाना। अब एक उदाहरण, क्योंकि आपने अभी तक वो देखा है, अब तक समझ गए आप लोग। ये लास्ट पार्ट है, ठीक है ना? ऐसे बोल सकते हैं कि हम बीच में आ गए। जरा मजा देखिए। एक पावरफुल एग्जाम्पल जिसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था लेकिन नहीं समझा, बीच में जब इसकी बात आई, स्टडी की, तब पता चला कि यार मसला कुछ और है। आइए देखते हैं वो कौन है। चित्र देख लो। एक ऐसा किंग, एक ऐसा राजा जिसके पिताजी ने और उसके पिताजी के पहले एक राजा ने 40 साल शाऊल, 40 साल दाऊद, 40 साल सुलेमान या सुलेमान, सोलोमन, 40 साल राज, 40 साल राज, 40 साल राज। वाह, 40 40 40। और ये तीसरा है, लास्ट। इसके बाद जितने भी आए कोई नहीं टिका 40 तक, सब एक दो में निपट गए। तो इस व्यक्ति से एंटी क्राइस्ट कैसे आ सकता है, देखना चाहोगे? लिखा है किंग सोलोमन एंड 666। तो मैं वापस कहता हूं कि नंबर 6 एंटी क्राइस्ट, नंबर 6 लूसीफर, नंबर 6 फॉल्स प्रॉफिट, हो गए 3। लेकिन ये 3 क्यों है 66? क्योंकि सृष्टि किया गया, बनाया गया। इन सब का क्या काम है? अधर्म को फैलाना। लेकिन इसका कनेक्शन 666 के कैसा, या इसके साथ कैसा, देखना चाहते हो? ओके, फर्स्ट किंग चैप्टर 10 वर्स 14 लिखा है कि जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल, उसका वेट, उसकी वजन 666 किकर था। ओ ओ ओ ओ कितना? 666। एंटी क्राइस्ट का नंबर क्या था? 666। इसके पास जो सोना पहुंचता था वो क्या था? 666। ये 666 इत्तेफाक है या फिर इसका कोई मतलब है? आप सभी जानते हैं कि बाइबल में कुछ भी यूं ही नहीं है, उससे कोई ना कोई चीज सीखी जा सकती है। तो सब लोग तैयार हैं? ये शब्द पढ़े, राजा सुलेमान और उसका अधर्म। मैंने क्या कहा था आपसे कि 666 क्या करेगा? अधर्म को फैलाएगा। तो इसके पास में 666 ही क्यों पहुंचा? कनेक्शन दे रहा हूं, क्योंकि इस व्यक्ति का अधर्म, क्योंकि इसके जो पिताजी थे ना राजा दाऊद, वो सही था। इसके पहले जो राजा था ना शाऊल, वो गलत था। लेकिन दोनों से इसने सीखा क्या? बाप से कुछ नहीं सीखा, लेकिन उसके पहले राजा से उससे बढ़कर गंदा काम सीखा। मैं रखने जा रहा हूं, इस व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया जिसको कहते हैं कि इसने भवन बनाया, लेकिन इसका खुद का जीवन सबसे ज्यादा फैला। एक साथ पढ़ लो, अधर्म को फैलाने में। ये खुद भी मरा, उसी के साथ मरा, ऐसी चीजों में फंसा। मैं रखने जा रहा हूं। तो क्या सब लोग तैयार हैं? अगर आज थोड़ा लेट होता है तो चलेगा। ओके, उसकी बैटरी देखना कितनी है। ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट।
इस व्यक्ति ने अधर्म को फैलाया। तो सबसे पहला इस व्यक्ति के राजा बनने से कई हजार साल पहले या 2000 या 1600 साल ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से जहां का ये राजा था कुछ बातें की थी। तो सब लोग तैयार है, देखना चाहते हो? ओके, सब ठीक? ओके, इस वचन में लिखा है कि जब तू उस देश में पहुंचे जहां राजा ऑलरेडी अभी पहुंच चुका है, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जरा शब्द पे ध्यान देना, उसका अधिकारी हो और उनमें बसकर कहने लगे। तू वहां पहुंच जाए और पहुंचकर ये कहने लगे, क्या लिखा है कि चारों ओर की सब जातियों की नाई, जैसे सब जातियों में वैसे जैसे सब होता है वैसे मुझे भी या मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। मुझे राजा चाहिए। ये व्यक्ति कौन है? राजा। तो यहोवा परमेश्वर कहता है कि जब तुम वहां पहुंचो तो ऐसा नहीं कहना कि दूसरों की जातियों की नाई, हमारे ऊपर भी एक राजा चाहिए। लूसीफर क्या बनना चाहता है? राजा। एंटीक्राइस्ट क्या करना चाहता है? राज्य बनकर राजा। सब लोग ठीक है? वाह। वचन 15 लिखा है तब, शब्द पे ध्यान देना, लिखा है तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, क्योंकि राजा परमेश्वर चुनेगा। यीशु को राजा परमेश्वर ने ही चुना है, हमने नहीं चुना है। तो जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अब जरा शब्द पे ध्यान दो, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। अब जरा शब्द पे ध्यान देना, किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। यहां तक ठीक है? तो किसी को भी राजा नहीं बना सकते। आपके ऊपर भी कोई राजा, ये परमेश्वर तय करेगा और उसने ऑलरेडी तय कर दिया। इसलिए तो लिखा है कि यीशु राजाओं का। वाह। एक बार ऐसे घुमा के भी बता दो, ऐसे उठा के भी दिखा सकता है, कोई इश्यू नहीं। सब लोग तैयार? इस व्यक्ति को कहा था, ओके गुड, अच्छा है। इस व्यक्ति को कहा था कि राजा उसी को बनाना जो तेरा परमेश्वर करे। यहां तक ठीक है? सब लोग यहां तक ठीक है? अब इस राजा को क्या कहा देखिए, अधर्म कहां से आया। इस व्यक्ति को साफ कहा था, स्पष्ट कहा था, या जिसको भी राजा बनाओगे उसके लिए स्पष्ट कहा था, वो राजा, वह राजा, ब्रैकेट में मैंने डाला, लिखा है कि वह बहुत घोड़े ना रखे, दूसरा, और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र भेज के उसके पास बहुत से घोड़े, यानी कि पहला घोड़ा या घोड़े। लिखा है क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग में से फिर कभी ना लौटना, और वहां बहुत स्त्रियां, दूसरा स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। फिर कहता है ना वह अपना सोना रूपा बहुत बड़ा है। तो एक है घोड़े, दूसरा है स्त्री और तीसरा है सोना। लूसीफर के राज्य में ये तीनों बराबर चलेंगे और आज भी ये तीनों बराबर चल रहा है। तो कितने हैं? एक घोड़े, दूसरा स्त्रियां, तीसरा। आइए देखते हैं भाई साहब ने क्या किया। किसने? जिसका नाम है राजा सुलेमान। तो आप ये पहला चित्र देख लो, और आपको पता है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से समझाऊं, इसलिए ये चित्र को एडिट करके आपके लिए डाला। तो पहला हो गया घोड़ा, दूसरा हो गया स्त्री और तीसरा हो गया सोना। क्या ये राजा के पास थे? ऑफ कोर्स। आइए देखते हैं। लिखा है सुलेमान और सोना घोड़ा। लिखा है इस प्रकार राजा सुलेमान धन बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी, सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े घोड़े घोड़े, लिखा है खच्चर ले आते थे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, उसके 1400 रथ और 12,000 सवार।
घोड़े, फिर कहता है फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 थाने और उसके 12,000 सवार थे, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारों को ऐसा जैसे नीचे के देश के गुल्लर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, वो घोड़े मिस्र से आते थे, और परमेश्वर को नफरत थी मिस्र से। घोड़े मिस्र से आते थे, सुलेमान रखता था, वे मिस्र से आते थे। राजा के व्यापारी उन्हें झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। और एक लिखा है कि एक रथ 600 शेकल चांदी में और घोड़ा 150 शेकल मिस्र से आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों, अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों को द्वारा आते थे। ये देखते औरतों का क्या चक्कर है। लिखा है सुलेमान और स्त्रियां, लिखा है परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी बहुत सी जातियां मतलब दूसरों की जातियां स्त्रियों से, जो मुआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती प्रीति करने लगा, उनसे प्रेम करने लगा। किससे? दूसरी औरतों से जो इजरायली नहीं थी। और जिसके चलते लिखा है व्यवस्था 17:17 में लिखा है कि तुम नहीं करना। वे जातियों की थी, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था तुम उनके मध्य में ना जाना। लिखा है और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर, उन्हीं के प्रीति में सुलेमान लिप्त समझते हैं, लिप्त। हो क्या लिप्त मतलब घुस गया। दूसरे शब्दों में अब उसको दूसरा कुछ नहीं समझ में। उठते बैठते रानियां, उठते बैठते शादियां, उठते बैठते अब रखूंगा। उसके 700 रानियां, 300 रखेलियां हो गए, टोटल कितने? 1000। इस प्लैनेट पर, यस भैया, इस पृथ्वी पर किसी की 1000 बीवी है? सोच के देखिए। आपने जैसे ही सुना कुछ लोगों का रिएक्शन, बोला अरे बाप रे, बाइबल के अंदर ये सारी बातें। ऑफ कोर्स, कैसा लग रहा है अभी तक? इस व्यक्ति के पास जो सोना पहुंचता था वो 666 ही क्यों? सोच के देखिए। अब आई बात समझ में? लूसीफर का नंबर 666 क्यों? एंटी क्राइस्ट का नंबर 666 क्यों? मैं रख रहा हूं आगे, आपको और भी क्लैरिफिकेशन देता हूं। फिर कहता है और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन, आगे बोल दो, बहका दिया। तो एंटी क्राइस्ट के माथे पे 666 आ गया। माफ करना, सुलेमान राजा के माथे पे एंटी क्राइस्ट का स्टैंप आ गया। ऑफ कोर्स, उसके हाथ पे एंटी क्राइस्ट का स्टैंप आ गया। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तीनों का मिलकर काम क्या है? और हम लोग वेट किसका कर रहे हैं? आप खुद भी सोचिए डेबू साहब। जो पहले पुराने प्रीचर को हम सुनते थे वो क्या कहते थे ब्रदर? एक ही बात कहते थे, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। अब पता चल रहा है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन था एंटी क्राइस्ट अभी तक नहीं आया, वो बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? माथे पे स्टैंप ले चुका है। आपको जोर का झटका धीरे से दे दूं? देता हूं, अभी लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसको खत्म करते हैं। लिखा है कि अंत जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने, किसकी स्त्रियों ने? उसकी खुद की स्त्रियों ने, जिसको कहा था कि तुम शादी नहीं करना, उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया। लूसीफर, माय गुडनेस, गेट रेडी, लूसीफर डायरेक्ट आकर, एंटी क्राइस्ट डायरेक्ट आकर, अगर मैं सही हूं तो साथ देना, वो डायरेक्ट आपसे आप पूजा नहीं करवाएगा, ऐसे आएगा और कहेगा वर्शिप मी। नो, वो अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। अरे बाप रे, और आप आसानी से लड्डू की तरह उसके अंदर फंस जाओगे। कैसा लग रहा है? कैंसल। और एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग ठीक है भाई साहब? या फोकस। लूसीफर सांप बनकर मैडम के पास गया तो उसको डायरेक्ट कहा कि मैं लूसीफर हूं, ऐसे करो, नहीं। उसने क्या कहा? हो, कैसी हो, ये फल खाती क्या? यहां से शुरू हुआ मैटर।
बोला नहीं खा सकती, उसने मना किया। बोला जिस दिन तू खाएगी परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। अरे पागल, वो सब छोड़, पहले ये तो पूछ। किसको? मैडम को, मेरी दादी को। मुझे क्या देख रहे हो, आपकी भी वही है। उसको पूछना था, यार तू बात कैसे कर रहा है और तू बात क्या कर रहा है, क्योंकि कान है ना, फ्री है ना, इसलिए बकवास नहीं सुनना है। वो कभी आपसे डायरेक्ट वर्शिप नहीं कराएगा, वो पहले आपको तैयार करेगा। और ये भाई साहब भी तैयार हो चुका है। देखो उसका मन, जरा पढ़ सकते एक साथ, लिखा है उसका मन पड़ा है देवता की ओर। शब्द को ठीक से बोलो, बहक गया, डिसीव, बहक गया, फंस गया। और आजकल लोग फंस रहे हैं। उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। फिर कहते हैं सुलेमान तो सीदनियों के अश्तारोत नामक देवी, अमोनियों के मिलकोम नामक गणित देवी के पीछे चला। ये सब उन दिनों के देवी देवताओं के नाम है। कहता है इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मुआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मलोक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। अपनी सब विजातियां स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। एक बात बोले, सब लोग ठीक है? घड़ी को घड़ी घड़ी नहीं देखना, घड़ी को घड़ी घड़ी सिर्फ मैं देखूंगा। अपने खुद के चर्च में यहां ऐसे कितने मौके आए कि लड़की ने ऐसे लड़के से शादी की जो परमेश्वर को नहीं जानता था, और उनकी जिंदगी क्या हुई हमारी आंखों के सामने। और ऐसे कितने लड़के थे जो ऐसी लड़कियों से शादी की जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, और उनकी भी क्या हालत हुई हमारे सामने। और यही तो हुआ इस व्यक्ति के साथ। इस व्यक्ति को किसने बिगाड़ा, कोई बता सकता है? ये तीनों ने बिगाड़ा, नहीं तो राजा सुलेमान कभी नहीं बिगड़ता। तो सबसे पहले इस घोड़े ने, इस स्त्री ने, इस सोने ने, वक्त की कमी है, जल्दी जाता हूं। आपको पता है घोड़े का मतलब क्या है? लिखा है भजन संहिता 20 का 7 में, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा, लेकिन हम जो विश्वासी है हमको किसका भरोसा है? परमेश्वर का। घोड़े का मतलब आज नहीं, घोड़े का मतलब तब ज्यादा समझ में आता था, क्योंकि जिसके पास में घोड़ा है पावरफुल है, जिसके पास में घोड़े ही घोड़े, वो सबसे पहला राजा। तो राजा सुलेमान ने कहा, परमेश्वर ने कहा, बोला कि नहीं बोला, घोड़े नहीं लाना, पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया? तुम घोड़े इकट्ठे नहीं करना, लेकिन इसने इतने घोड़े इकट्ठे किए कि मैं क्या बताऊं। दूसरा, उसने स्त्रियां, पहला राजा उसका 11 का 3 लिखा है, उसके 700 रानियां 300 के लिए हो गई थी। उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन, पढ़ लीजिए। तो औरतें क्या करती हैं? जोर से, लड़कियां क्या करती हैं? गर्लफ्रेंड क्या करती हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या करती हैं? करती हैं या करता है? लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, औरत के लिए आदमी, आदमी के लिए औरत। करती क्या है? सबसे पहला एक ही काम है, आपको भटका देती है। कम ऑन, यस और नो? वाह। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, ओहो, इसको देखिए जरा, आजकल जोर में चल रहा है ये भी। इसको कहते हैं वेल्थ, इसको कहते हैं रिचनेस, इसको कहते हैं कि बड़ा बनना है, पैसे वाला बनना है। लिखा है कि सोना यानी कि रिचनेस आपको आलसी दुख में डालता है। साबित करो, साबित करो, कम ऑन, साबित करो। इसको पढ़ो, पहला तिमोथी 6:9 लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे, बहुतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को, मतलब विश्वासियों को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर। हो। पैसा चाहिए, ऑफ कोर्स। अच्छे कपड़े चाहिए, कम ऑन, ऑफ कोर्स। गाड़ी चाहिए, ऑफ कोर्स। छत चाहिए, ऑफ कोर्स। 4 वक्त की रोटी चाहिए, ऑफ कोर्स। लेकिन जितना मिल रहा है उतना संतुष्ट रहो।
ऐसा पैसा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सही हो तो साथ देना, ऐसा पैसा किस काम का, ऐसा बिजनेस किस काम का, ऐसा रिचनेस किस काम का, ऐसा वेल्थ हेल्थ किस काम का जो आपको प्रार्थना से दूर करे, खुदा से दूर करे, वचन से दूर करे। एक सेकंड। मसीहत में विद एक्सपीरियंस मेरे कुछ लोगों को देखकर मुझे एहसास है, पता चला है कि जब कुछ नहीं था तो मसीह के साथ ठीक थे, जब पॉकेट में पैसे नहीं थे प्रभु के साथ ठीक थे। जैसे ही राजा दाऊद जब चरवाहा से राजा बना, तकिया बदला, क्योंकि पहले तकिया पत्थर का था, अब महल में मलमल का है। उसने सुस्ती क्या करूं, वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा। पैसा अच्छा है लेकिन ज्यादा पैसा अच्छा नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने जो बिजनेस शुरू किया उसका क्या करो, करते रहो, लेकिन सेम टाइम ये याद रखो कि पैसा तुम्हारे सर पे ना चढ़े, क्योंकि जिस दिन पैसा सर पे चढ़ गया, जिस दिन आपका वेल्थ रिचनेस सर पे चढ़ गया, खत्म। क्या करो। आपने कभी न्यूज़ देखा है गुजरात में एक राजकुमार का लड़का, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, 1-2 महीना पुरानी, राजकुमार का लड़का जो कि सारी प्रॉपर्टी उसकी थी, उसको कोई गुरु मिल गया, कहीं का गुरु मिल गया। उस गुरु ने कहा कि पैसा सब बकवास है, संसार बकवास है, तू सन्यासी हो जा, ये हो जा। उसने बाप को कहा कि मेरे को तेरी एक भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं सन्यासी बन रहा हूं। कुछ 16-17 साल का लड़का, सोच के देखिए, हालांकि वो मूर्खता है, लेकिन सोच के देखिए, सत्य नहीं है लेकिन ऐसा काम किया या ऐसा कदम उठाया जिसको शाबाशी देनी चाहिए अगर वो मसीह में होता। दूसरे शब्दों में उसने वो त्याग किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपना सब बेच के आप लोग पूरा कंगाल हो जाओ, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे सर पे क्यों चढ़ रहा है? पास्टर डैनियल, या तो आप गलत हैं, दूसरा या तो आप सही हैं। इसका फैसला करेगा कौन? पूछो कौन? जोर से पूछा करो। तुम खुद जाके खुद से पूछो, बैठो कि डैनियल राज ने जो शाम को कहा वो सही था या गलत था। अगर पैसा सर पे चढ़ रहा है तुम खुद उसके जवाबदार हो। तुमको खुद को पता है कि पैसे के चक्कर में जब से बिजनेस या फिर कुछ और चीज तुमने शुरू की, तुम्हारा प्रार्थना खत्म हो गया, तुम्हारी संगति खत्म हो गई, और वो जो दौड़ थी ना वो खत्म हो गया। वाह। तो जिसके चलते लिखा है कि विनाश के समंदर में डुबा देती है, वक्त की कमी है। एंटी क्राइस्ट के राज्य में ये तीनों बातें देखी जा सकती हैं, और खास करके उसके फॉलोवर्स में। देखना चाहते हो? रेवलेशन 19:20 में ये पढ़ लेना, रेवलेशन 18:3 में औरतें पढ़ लेना, रेवलेशन 18:16 में आप ये पढ़ लेना। तो राजा सुलेमान भी औरत, घोड़े, सोना। एंटी क्राइस्ट भी औरत, घोड़े, सोना। नंबर क्या है? 666। और हमको डर किस बात का है कि कहीं हाथ पे ना लग जाए। हमको डर किस बात का है? कहीं माथे पे ये थप्पड़ ना आ जाए। बेटा वो ऑलरेडी लगा चुका है, वो ऑलरेडी लगा चुका है। ओ ओ ओ ओ ओ सेटन्स स्ट्रैटेजी, रणनीति। लास्ट हूं, आखिरी में आ गया। सब लोग ठीक? सेटन्स स्ट्रैटेजी, सबसे पहला टू मेक यू किंग, दूसरा गिव यू प्लेजर, तीसरा मेक यू रिच। अब ये जो शब्द है ना प्लेजर, इसके बारे में बताने की आप सबको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको राजा बनाएगा, तो राजा के पास होते क्या है? घोड़े। प्लेजर का मतलब क्या है? बहुत सारी औरतें। और तीसरा क्या है? टू मेक यू रिच। और लूसीफर ने रखूंगा पहले इसको पढ़ लेते हैं। रखा है इसको पढ़ ले। तेरा का भाई जो झाड़ियों में बोया गया वह यहां है, जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता, जल्दी पढ़ो, धन का धोखा वचन को दबा और फल नहीं लाता। 19:23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना
कठिन है। तीसरा उसी का 37-38, जैसे नूह के दिनों में थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते, उनमें ब्याह शादी घर बनाना होता था। घर बनाना होता था। अब आप जानते हैं ऐसा ही 3 चीज लूसीफर यीशु के पास लाया था। ये देख लो, ऐसा ही 3 चीज। तो उसने कहा किससे? यीशु से। उसने कहा मत्ती का 4 का 8 और 9 में, फिर शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत का और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ना लूसीफर को जो समझ गया वो जवाब देगा। सब लोग ठीक? लूसीफर को प्रणाम कैसे कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में लूसीफर को वर्शिप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? और मैं आपको बता दूं 90% क्रिश्चियंस आज की तारीख में लूसीफर की वर्शिप कर रहे हैं। पूछो कैसे? मैं ही बता देता हूं, सिर्फ पूछो कैसे। आप लोग भूल गए थे, मैं शुरू से बता रहा था कि ये तीनों का काम क्या है? मिलकर अधर्म को बढ़ाना। तो दूसरे शब्दों में जो जिस चीज में है वो दरअसल कर क्या रहा है? लूसीफर की वर्शिप। जो पैसे के चक्कर में, औरत के चक्कर में, घोड़े के चक्कर में, संसार के चक्कर में, वो दरअसल कर क्या रहा है? लूसीफर की वर्शिप। तो लूसीफर कहता है कि जब तू मेरी वर्शिप करेगा तो तू जो चाहेगा मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है। एक रात में ढिंचैक पूजा, एक रात में, आपने नाम तो सुना होगा ना, ढिंचैक पूजा। एक रात में, नाम सुना है कि नहीं सुना है? एक रात में, बाप रे, यूट्यूब पर मैडम बन गए हो। एक रात में कोई हीरो अचानक से फेमस, एक रात में कोई गाना हिट हो जाता है। ये होता कैसे? ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी, लूसीफर का चर्च, इल्यूमिनाटी वहां पे जाके अपनी आत्मा को बेचते हैं। मजाक है? यीशु ने कहा निकल जा। आपको क्या कहना है? गेट आउट। मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। अभी तक कैसा लगा आपको? इस व्यक्ति ने, पहला यूहन्ना 5 का, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। किसके वश में पड़ा? ये सारा संसार इस दुष्ट के वश में। तो पूरी पृथ्वी पर कब्जा किसका है? अभी शैतान का। ये तो लिखा है, यही तो लिखा है। तो लूसीफर, शैतान, अधर्म आपको रिच बना सकता है। ऐसे करो, यस, आपको मन चाहा प्लेजर, मैं इसे आगे नहीं बोल सकता, आपको मन चाहा प्लेजर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, फोन में, लैपटॉप, टैब, इन सब में दे सकता है। ऑफ कोर्स दे सकता है, छोड़ो, दे रहा है। आपको पावर दे सकता है, कहीं का भी सत्ता का, आपका पॉलिटिशियन का, आपके फिल्म लाइन का, आपके बिजनेस का आपको हीरो बना सकता है। ऑफ कोर्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि ये तीनों अधर्म फैलाएंगे। अब इसको पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि भाई अब हम पहुंच गए अंत में। और कुछ लोग बोल रहे होंगे वाह, अब ये कोट वाला खत्म करेगा। यहां पे सब ठीक है? वाह, कैसा लग रहा है? अब अंत में शैतान की स्ट्रैटेजी ऐसी क्यों है? क्या कि अधर्म फैलेगा, आपको रिच बनाएगा, आपको पावरफुल बनाएगा, आपको पाप के लिप्त, अभी पढ़ा था ना, लिप्त, आपको पाप में इतना अंदर तक ले जाएगा कि आपकी जो ज़मीर है ना वो आपको जागने तक नहीं देगी। ओके, क्या करूं, वक्त भी कम है। आपको कभी ऐसा लगा कि आपसे गलती हुई और अंदर से एक आवाज आई, यार गलत हो रहा है, एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा करेगा कि वो एहसास भी खत्म कर देगा वो। और फिर सोचो, अभी एहसास हो रहा है तो गलतियां कितनी हो रही है, और जब एहसास ही नहीं होगा तब तो तुम भर भर के पाप करोगे। तो लूसीफर, शैतान की स्ट्रैटेजी ऐसी क्यों है तब भी और अब भी? और उसने किसको नहीं छोड़ा? उसने मसीहा तक को नहीं छोड़ा। तो फिर पतरस, पौलुस और आप और मैं क्या चीज है? तो इसकी स्ट्रैटेजी ऐसी क्यों है?
वो इसलिए है क्योंकि एंटी क्राइस्ट के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, प्लेटफॉर्म, ताकि आसानी से जो कुछ भी वो कहे 666 वाला आप उसको सुन सको। देखना चाहते हो? पौलुस ने पहले ही कह दिया था, क्या कहा था? उस अधर्मी का आना। तो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, दूसरे शब्दों में हो चुका है। तो उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के, पढ़ते जाइए, सब प्रकार की झूठी सामत, छिन्न, अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। एक बात पूछूं जल्दी से, सब लोग ठीक है? यह सब सुनकर आपको नहीं लगता है कि पास्टर डैनियल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहां पे छोड़ो, यहां पे छोड़ो, हम तो पूरे बॉडी पे स्टैंप लगवा लेंगे? ओ ओ ओ ओ। कुछ लोग अभी क्या कहते हैं पता है? मैं तो एंटी क्राइस्ट का स्टैंप कभी नहीं लगाऊंगा। बेटा, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि तू लगा चुका है। बाप रे बाप रे। अरे ये बात समझ में? अभी खुद को चेक करो, आपके पास घोड़े कितने हैं, खुद को चेक करो, औरतें कितनी हैं, खुद को चेक करो, सोना कितना है, तब आपको पता चलेगा कि माथा और हाथ कब का भर चुका है। तो जिसके चलते ये कहता है सब प्रकार के धोखे के साथ होगा ना, शैतान की गहरी बातें, 2 कुरिन्थियों 2:11, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 4:27, और ना शैतान को अवसर दो, और यहां पर लिखा है 2:7, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। तो इसका मतलब है कि अधर्म फैल रहा है क्योंकि अधर्म का भेद है। ये लास्ट है। ओके, मैं चाहता हूं कि इसको एक साथ पढ़ो। आपको शौक होगा अभी मैं बोलने जा रहा हूं। आपको पूनम, सब ठीक? आपको वापस जाना है ना? आप जा सकते हैं अगर आपको जाना है, यू कैन गो, ओके, एनी टाइम। ओके, सिस्टर पूनम जो है वो पूना से है, आप खड़ी हो सकती हैं। कुछ लोग शायद नहीं जानते हैं, सिस्टर हैं, मसीह मंथन की मेंबर हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। आपका स्वागत है। या तैयार? फिर से पढ़ लो क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं। लिखा है कि 3 तरह के लोग, शब्द पे ध्यान देना, जबरदस्त फंसाएंगे। देखना चाहते हो? सबसे पहला विश्वासी आपको फंसाएंगे, दूसरा अविश्वासी फंसाएंगे,